पिछले 1 से 2 सालों में मैंने देखा है कि यूट्यूब पे ये जो टॉपिक है ना कि सर मेरा 11th बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँ, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैंने सोचा कि ऐसा होता क्यों है। मैंने इसके बारे में सोचा, एनालाइज करा, तो ये 4 पॉइंट आपके सामने बाहर निकल के आते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है रियलिटी चेक। सेकेंड पॉइंट इज योर सेल्फ डिसिप्लिन। द थर्ड पॉइंट इज टीचर्स का सपना एंड द फोर्थ पॉइंट इज एंड सिलेबस रश। तो अगर हम लोग यहाँ पे पहले पॉइंट की बात करें, दैट इज योर रियलिटी चेक, तो आपको एक अंदाजा लग ही गया होगा कि इसमें मैं क्या बोलने वाला हूँ। जो बच्चे 10th से 11th मूव करते हैं, ऑलरेडी उनके जो नंबर है स्कोर्स है बोर्ड्स में ठीक ठाक होते हैं, तो उन्हें एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं शुरुआत के 11th में तो अच्छा कर ही लूँगा। और टॉपिक्स भी शुरुआत में आपको इजी से मिल जाते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस होते हैं, आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। फिर आपका नंबर आता है काइनेमैटिक्स का। आप वहाँ पे मोशन के बारे में समझते हैं, जो कि ऑलरेडी आपने 9th में थोड़ा बहुत कर रखा होता है। आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होता है कि सर ये टॉपिक भी बहुत इजी है। झटका लगता है जब आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाया जाता है, और वहाँ पे भी जब आपके टीचर्स जो लेवल ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको और वहाँ पे घबराहट महसूस शुरू होनी हो जाती है। आपके सर के ऊपर से चीज़ें निकलना शुरू हो जाती है, रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। तो एक तो ये रहा प्रॉब्लम, रियलिटी चेक, राइट। दूसरा जो सेल्फ डिसिप्लिन है, ये मेजॉरिटी बच्चों के साथ है। टाइम पे असाइनमेंट को नहीं करना, अगर टेस्ट होता है तो टेस्ट को नहीं देना, या फिर अगर देते भी है तो उसको फिर एनालाइज नहीं करना एग्जामिनेशन के बाद, राइट। चीज़ों को रिवाइज नहीं करना टाइम टू टाइम। तो ये सब आपका सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर आ जाता है। थर्ड जो है यहाँ पे टीचर्स का सपना। बहुत से मेजॉरिटी टीचर्स का जो फेवरेट टॉपिक रहता है शुरुआत के मैकेनिक्स में, दैट इज योर रोटेशन। रोटेशन अपने आप में कोई बहुत इजी सा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा लंबा भी है, लेकिन अननेसेसरीली, क्योंकि वो टीचर्स का फेवरेट टॉपिक रहता है, रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा उसमें समय स्पेंड किया जाता है। महीनों कहीं कहीं तो 1.5 2 महीने तक रोटेशन ही चलता रहता है, राइट। जितना का रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चा जेई मेन एस्पिरेंट है, वो जेई मेन के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहता है, लेकिन ना जाने क्यों बिना किसी रिक्वायरमेंट के 2 3 4 उसके ऊपर पुल्ली पे पुल्ली लटकाए जा रहे हैं, ब्लॉक पे ब्लॉक लटकाए जा रहे हैं, जिस कारण से एक तो बच्चे को उस चैप्टर में और डर लगना शुरू हो जाता है, राइट। उसका जो फिजिक्स से एक लगाव है वो वहीं पे ही टूटना शुरू हो जाता है, राइट। द फोर्थ पॉइंट इज एंड सिलेबस रश। अब होता क्या है कि जब ऑलरेडी इतना समय पहले के टॉपिक्स पे ज़ाया हो चुका होता है, तो आखिरी के टॉपिक्स के लिए भैया समय ही नहीं बचता। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, वेव मोशन हो गया, ये 3 चैप्टर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, बहुत से बच्चों का डिमांड रहता है कि सर इसको फिर से पढ़ा दो मुझे, जबकि ये हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है और ईजी टॉपिक्स भी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आखिरी में सिलेबस को भगा दिया जाता है। एक ही हफ्ते में 2 3 क्लासेस में आपको थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को खत्म कर दिया जाता है, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। वहां पे बहुत ज्यादा फॉर्मूलास है और प्रैक्टिस की भी जरूरत है, राइट। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना चैप्टर का इंपॉर्टेंस है, जितना चैप्टर का रेलेवेंस है, उसके हिसाब से टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चों ने जब इसे सुना है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसमें से आपका कौन सा प्रॉब्लम रहा था, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये सारा पॉइंट समझ में आया है और इसके ऊपर काम भी आप ही को खुद को करना है। चलिए, मिलते रहेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।